हे गाइस, वेलकम बैक टू तीज ब्लॉग पार्ट 2। सो फर्स्ट ब्लॉग में जैसे आपने देखा कि मैं मेहंदी लगवाने गई थी अटला बाज़ार और वहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसमें आपको पूरा मॉर्निंग तक का लुक देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको फिर से एक बार मैं आपका अपना मॉर्निंग लुक दिखा देती हूँ कि मेरा मॉर्निंग लुक कैसा था। मैंने मॉर्निंग में ये पहनी थी ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी और रखा था बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा लुक। आप मुझे बताइएगा कि मैं मॉर्निंग में कैसी लग रही थी। और उसके साथ मैंने पहनी थी बहुत ही प्यारी सी कंट्रास्ट कलर की पिंक कलर की चूड़ियाँ और गोल्डन कलर का बैंगल। आप मुझे बताइएगा मैं मॉर्निंग पे कैसी लग रही थी। मॉर्निंग पे मैंने ये पहना था, आपको देखने को मिल जाएगा रील पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करूँगी, तो आप रील भी लाइक करना ना भूलें। आप मेरा पेज फॉलो कर लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी, फल फूल सारी मिठाइयाँ, जितना भी श्रृंगार चढ़ता है। हमारे यहाँ बाँस का कोई भी पात्र चढ़ता है, तो वैसे हमारे यहाँ छिटवा चढ़ता है, पर छिटवा मुझे नहीं मिला था तो मैंने टोकनी रख ली थी। मैंने शाम को पहना था ये ब्लू कलर का लहंगा जो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में था, और ये पहने थे मैंने बैंगल्स। आप मुझे बताइएगा मेरे बैंगल्स कैसे लग रहे हैं। ये हैं बैंगल्स मेरे, मुझे अपने बैंगल्स बहुत प्यारे लगे। अपने लुक में मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा मेरा बैंगल लगा। उसके बाद ये मेरा नेक पीस है, ये है मेरी बेंदी और ये है मेरे झुमके। उसके बाद ये है गजरा, गजरे के बाद ये है पायल। 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार में मैंने जो भी मुझसे हो सका ऑलमोस्ट मैंने वो सब कुछ करने की कोशिश की है, जो एक बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है एक स्त्री के लिए। तो ये है अंगूठे में पहनने वाला बिछुआ। उसके बाद ये है मेरे बिछुए जो मैं फिंगर्स में पहनूंगी 3-3 करके। ये आप मुझे बताइएगा कि मेरा लुक आपको कैसा लगा। ये है मेरा लुक, मैं ऐसे रेडी हुई थी, मैंने सेल्फ़ मेकअप किया था। आप मुझे मेरा मेकअप बताइएगा, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आपको। लाइट और डार्क ब्लू कलर का लहंगा था, तो आप मुझे मेरा लुक बताइएगा कि कैसा है। ये है मेरा लुक। फिर हम मंदिर आ गए थे पूजा करने के लिए। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ आज, इतनी ज़्यादा मतलब 2 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि क्या बताएं। फिर यहाँ पे बने हुए थे शिवलिंग, हर जगह पे छोटे छोटे शिवलिंग बना दिए गए थे। पंडित जी पूजा करा रहे थे, कथा कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग को बताते जा रहे थे और हम दोनों जन पूजा करते जा रहे थे। पूजा मैंने और मेरी नंद ने मिलके की। ये हमने पूजा की, भगवान जी को सारा श्रृंगार चढ़ाया, सब भोग लगाया, स्नान करवाया। शंकर जी बने हुए थे, मिट्टी और रेत के शिवलिंग इसमें बनते हैं, तो हमने यहाँ पे आके पूजा की, क्योंकि से मिट्टी और रेत के ही शिवलिंग के पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे लाइट नहीं थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। पंडित जी ने पता नहीं कैसे कैसे तो ब्लॉग शूट किया है, क्योंकि उनको पता था कि मुझे पोस्ट करना है, इसलिए उन्होंने ब्लॉग शूट किया। यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे और पंडित जी ने पता नहीं कैसे ब्लॉग शूट कर लिया, क्योंकि लाइट तो बिल्कुल नहीं थी, बस थोड़ा बहुत पूजा करने के लिए दिखाई दे रहा था। उसके बाद भी वो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा मेकअप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप मुझे बताइएगा क्या सच में मेरा मेकअप अच्छा लग रहा था या नहीं। यहाँ पे अब हम लोग कुछ पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद मैंने नॉर्मल ऑडियो ऑन नहीं किया है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ें थी, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा था। तो मैंने नॉर्मल ऑडियो ऑफ़ कर दिया है और मैंने वॉइस ओवर करके ही आपको सब कुछ बताऊँगी मैं कि मैंने क्या क्या किया। तो पंडित जी मुझे बोल रहे थे कि आप ऊपर देख लीजिए तो थोड़ा सा लुक आपका दिख जाए। फिर पंडित जी यहाँ पे कथा सुना रहे थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पूजा करवाई, कथा सुनाया बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे हम सारी लेडीज़ें बैठ के कथा सुन रहे थे, टर्न बाय टर्न हो रहा था, पूजा करवा रहे थे। वहाँ 3 पंडित थे, एक पूजा करवा रहे थे और एक कथा सुना रहे थे, तो टर्न बाय टर्न था। आप आके पहले पूजा करिए, फिर उसके बाद आके आप कथा सुनिए। तो यहाँ पर बैठ के हम कथा सुन रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था। घर से दूर रहने के बाद घर में पूजा करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो कोई बात नहीं, हम मंदिर पे ही आके वो कर लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे रिचुअल्स को फॉलो करूँ, भले मैं कितना भी घर से दूर रहूँ, पर मैं अपनी सारी परंपराओं को फॉलो करती हूँ और वैसे ही पूजा पाठ करती हूँ जैसे घर पे मम्मी लोग करती थी। मैं कितना भी दूर रह लूँ या आज की लड़कियाँ जितना भी दूर रह लें, अगर वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करती हैं तो उनको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। तो मैंने और मेरी नंद ने बहुत अच्छे से पूजा की और पंडित जी हमारे कुछ शूट्स ले रहे थे। मैं बहुत ही ध्यान से कथा सुन रही थी। अब यहाँ पे लाइट आ चुकी थी, बारिश हल्की सी थम गई थी, तो लाइट आ चुकी थी। वो मेरे लिए
कुमकुम लेके आई थी मेरी नंद की, मेरे माथे पे टीका नहीं लगा हुआ था, तो पंडित जी ने बोला था कि आप कुमकुम लगा लीजिए। तो हम लोग ने कुमकुम लगाया, तो उसने मेरे बहुत प्यार से कुमकुम लगाया माथे पे। मैं बोल रही थी कि मैं बिंदी के ऊपर कुमकुम लगाती हूँ, पर बिंदी के नीचे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप बताइएगा, कुमकुम आप बिंदी के नीचे लगाते हैं या बिंदी के ऊपर लगाते हैं? पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये था हम दोनों का लुक। हम मंदिर पे थोड़ा सा ऐसे वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ पे अब दूसरी आंटी लोग बैठ गई थी कथा सुनने के लिए। पंडित जी नॉन स्टॉप कथा सुनाते ही जा रहे थे। ऑलमोस्ट वो 10 लेडीज़ों का ग्रुप बन रहा था पूजा करने के लिए। उसके बाद वो सबको कथा सुना रहे थे और यहाँ पे शिवलिंग बने हुए थे लाइन से, तो सब लोग आके अपना ग्रुप पे पूजा कर रहे थे। ये थी लक्ष्मी माँ की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति जहाँ पे हमने पूजा की थी। और ये है लक्ष्मी मंदिर जो मेरे घर के जस्ट सामने है। तो मुझे कोई भी पूजा पाठ करना होता है तो मैं यहाँ पे आके कर लेती हूँ। और यहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर है। और ये हम मिरर पे सेल्फीज़ ले रहे थे और वीडियो शूट कर रहे थे, जैसे आप हमारा लुक देख पाओ। और आप बताना कि मेरी नंद कैसी लग रही। वो फर्स्ट टाइम ऐसे रेडी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सो वो हमेशा सिंपल रहती थी तीज पे, तो उसने फ़र्स्ट टाइम ऐसा लुक लिया था। तो आप बताइएगा कि वो कैसी लग रही है। मुझे भी बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मिशी को, हम दोनों रेडी हुए थे तो मिशी को रेडी होना तो बनता है। तो मिशी ने पहना था सूट और की थी 2 बहुत प्यारी प्यारी सी पोनी। और मैं मिशी को बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रही थी कि प्लीज़ बेटू मेरे साथ आके प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो ले लो। तो ये वीडियोस मैं रील पे ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो मैंने आपके लिए ये डाल दिया है। जो लोग रील नहीं देख पाते, सिर्फ ब्लॉग देखते हैं, उनके लिए मैंने ये डाल दिया है। और प्लीज़ आप मेरी रील्स भी देखा करो, उसको मतलब उसको लाइक किया करो, कमेंट और शेयर किया करो। और जो लोग कमेंट और शेयर करते हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू। सो मैं मिशी को बहुत ज़्यादा लाड कर रही थी क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी और वो घर पे थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे लाड आ रहा था उसके ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा उससे प्यार कर रही थी और बहुत सारी रील्स बना रही थी और डांस कर रही थी उसके साथ कि मेरी कुछ मेमोरीज़ उसके साथ हो जाएं। क्योंकि बड़े होने में फिर उसके बाद पांडे जी को मेरे पर प्यार आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला चलो थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं, फ़ोटो ले लेते हैं। और जब आपकी तारीफ़ आपके हस्बैंड करे तब आप समझ जाओ कि आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तो आज पांडे जी 2-3 बार मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। फिर ये मॉर्निंग पे 5 बजे भाई इतनी गज़ब की बारिश हो रही थी। जब मैं उठी ना तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। रात में मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, पर जब मैंने गेट खोला ना तो इतनी तेज़ से बारिश हो रही थी। आप बताइएगा आपके यहाँ तीज में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी? मेरे यहाँ तो तीज और तीज के एक दिन पहले और नेक्स्ट डे तीज के भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सो फिर मैं मॉर्निंग पे पहना था, ये सूट पहना था मैंने येलो कलर का। इस बार मैंने तीज पे थोड़ा सा अलग लुक रखा था, ब्लू कलर का पहना था। तो मैं हमेशा रेड, येलो, ग्रीन, पिंक ऐसा पहनती थी। तो इस बार मैंने कुछ अलग लुक रखा था ब्लू कलर का। सो मैंने मॉर्निंग पे ये आउटफिट पहना था। फिर हम लोग विसर्जन के लिए मंदिर गए थे। पंडित जी ने कहा था कि आप मॉर्निंग पे आके दर्शन कर लीजिएगा, तो हम मॉर्निंग पे दर्शन करने मंदिर गए थे। फिर हम लोग ने मॉर्निंग पे दर्शन किए। फिर हम लोग ने घर पे भी आके बहुत अच्छे से भगवान जी का विसर्जन किया, उनको भोग लगाया बहुत अच्छे से। फिर से एक बार पूजा की भगवान जी की। बहुत सारा तीज व्रत बहुत ही सौभाग्य से एक लड़की और एक स्त्री को मिलता है। फिर हम लोग ने मंदिर में भी बहुत अच्छे से पूजा की, क्योंकि तीज में आप जितनी ज़्यादा पूजा करते हो ना उतना ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। तो हमने तीज में बहुत अच्छे से पूजा की। और ये था मेरा मॉर्निंग का लुक। आप मुझे बताइएगा मैं मॉर्निंग पे कैसी लग रही थी। मॉर्निंग पे मैंने सूट पहना था, हम दोनों ने सूट पहना था। और ये था मेरा नाइट का एक बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो जो पांडे जी के साथ मैंने लिया था। सो आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी, मेरा लुक कैसा लग रहा था। और सब लोग हम दोनों को बोल रहे थे, मुझे और मेरी नंद को, कि हम लोग देवरानी जेठानी लग रहे हैं, बट हम लोग नंद भाभी हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि हम लोग का लुक आपको कैसा लगा और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा तीज का। सो फिर मॉर्निंग पे हमने खाया कढ़ी चावल खा के हमने अपना व्रत तोड़ा और प्रसाद लिया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।